अस्सलाम वालेकुम। असमत हाशवानी प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ हाजिर है। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कौम की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए एक और इनकलाबी कदम उठाया कि आम आदमी, वो गरीब आदमी जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, उसको हेल्थ की सहूलतों के साथ साथ जो दूसरी अहम ज़रूरत है वो एजुकेशन है। जब हम देखते हैं कि छोटे इलाकों में आम आदमी प्राइमरी या फिर मैट्रिक की सतह पे वो एजुकेशन हासिल कर लेता था, लेकिन बड़े इदारों में, यूनिवर्सिटी में जब वो जाता तो बड़े बड़े इदारे आ जाते, इंग्लिश मीडियम स्कूल आ जाते। लेकिन अब एक बड़ा ऐलान हुआ कि निसाब जो है वो यकसां होगा और तमाम लोगों को, पूरी कौम को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब का विज़न क्या है और उन्होंने इस बात को कैसे आगे बढ़ाया, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, कौमी इदारों के सरबराह क्या कहते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारफ़ करा दूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर मरियम चुगताई, बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन के हवाले से, और हमारा जो ये कौमी इदारा है निसाब के हवाले से उनकी सरबराह है समैरा साजिद, माहिर तालीम हैं और इन्होंने ना सिर्फ ख़ुद आला तालीम हासिल की बल्कि एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को वक्फ किया, प्राइवेट इदारे बनाए, गवर्नमेंट के इदारों में काम किया। मैडम, हम आपके भी बड़े मशकूर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस इनकलाबी कदम को आगे बढ़ाया, आप कैसे देख रहे हैं कि इदारे और कौम इसमें उनका किस हद तक साथ दे पाएगी? तालीमी निज़ाम में ये तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी था और अब ये है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त रह भी नहीं गया। इस वक्त पाकिस्तान में जितने दुनिया भर के अनपढ़ बच्चों की जो बेशतर तादाद है वो पाकिस्तान में है। तो अगर ये मुल्क इसको ना आपने संभाला, अपनी नौजवान नस्ल को ना संभाला, तो हमें किसी फ़ौरन अटैक की से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मुल्क खुद ब खुद अपने वज़न के तहत बैठ जाएगा। तो ये काम करना, इस पे तालीम को तरजीह देना, एक यकसा मेयार मुहैया करना, एक हंगामी सिचुएशन के तौर पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपका इदारा जो है वो निसाब के हवाले से पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है, वो किस तरह हेल्प करेगा? और ख़ास तौर पे वो बच्चे, 2.5 करोड़ से ज़ाहिद बच्चे जो अभी तक स्कूलों में भी नहीं आए, जब उनको इब्तदा में इस निसाब में शामिल करेंगे तो वो भी इनकलाब की तरफ एक बड़ा कदम होगा। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद निसाब और पूरा तालीम का जो आपका महकमा है वो डिसेंट्रलाइज होके वो सूबों के पास है। अब इस पे तनकीद आती है कि जबकि तालीम एक सूबाई मैंडेट है तो इस पे वफाक का क्या काम। लेकिन आपका आइन इस बात से रुकता नहीं है कि अगर तमाम सूबे मिल के एक निसाब बना लें कि किसी सूबे में भी कोई बच्चा पीछे ना रहे, या हम जितने भी हमारी इकाइयाँ हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबे, अगर ये मिल के कहें कि हम सब अपने अपनी, हमारी तारीख़ है, अपना कल्चर है, लेकिन हम सब एक सियासी तौर पे, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी तो है हमारी पाकिस्तानी की, तो उसकी शहरियत के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम एज अ कौम अपने आप को आगे कहाँ देखते हैं। तो इस पर अगर वफाक एक लीडर का रोल प्ले कर रहा है, कन्वीनर का रोल प्ले कर रहा है, एक गोल मेज़ मुहैया कर रहा है जिस पे हर सूबे को वो एक सीट देने को तैयार है कि आप आएँ, बैठे, हम इस मीटिंग को कॉल करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप मज़ीद बात को आगे बढ़ाएंगे। मैडम समैरा, एक चीज़ आपने खुद मैंने देखा कि आज़ाद कश्मीर में आपने एजुकेशन भी की, फिर आप इधर पाकिस्तान की तरफ आए, यहाँ पे भी आपने मुख्तलिफ़ इदारों को आपने एजुकेशन के हवाले से बड़ा ट्रीट किया, फिर आपने अपने पसमानदा इलाक़ों में जाके आपने इस पे एजुकेशन पे तंजीमों के साथ मिल के बड़ा काम किया। ये जो एक इनकलाबी कदम है वज़ीर आज़म का, जिस पे डॉक्टर साहब अभी बात करें, आप इसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली चूँकि हम लोग जानते हैं कि इमरान खान का विजन ही बेसिकली जो गुर्बत की लकीर से जो लोअर आवाम ज़िंदगी गुजार रही है उनको अकोमोडेट करना है। तो अब आप देखें कि चूँकि बच्चे या जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं वही हमारी कल की जो ममार हैं, कल की हमारी जो नेशनल क़यादत है, जो हमारी नेशनलिटी है, जो हमारी नेशनल पावर है, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब की पावर जो है इन्होंने ही संभालनी है। तो ऐसे में उनको एजुकेट करना
मैं समझती हूँ ये बहुत ही बुनियादी और बेसिक फ़ैसला है जो उन्होंने ऑन द स्पॉट और ऑन द टाइम किया। अब ये देखें कि इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हमारे गरीब आवाम को होगा। स्पेशली आप देखें कि अच्छी एजुकेशन हर बंदे का राइट है, बेशक वो गरीब है, अमीर है, एक इंजीनियर का बेटा है, एक जो पसमानदा मजदूर का बेटा है, सब के लिए एजुकेशन जो है बेसिक ज़रूरत है और बुनियादी हक है। तो ऐसे में इमरान खान का ये डिसीजन टोटली जो है वो जहाँ पे हम सब जो मतलब वेल एजुकेटेड या वेल सेटल लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा फ़ायदे में जाएगा गरीब आवाम के। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये है कि जब भी कोई एक अच्छी पॉलिसी आती है, हमने माजी में भी देखा बहुत सारी चीज़ें आई लेकिन चल नहीं पाई। जब वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने भी बहुत स्टेप उठाए। करप्शन का ख़ात्मा था, बेहतर आपने गुड गवर्नेंस की बात की, इससे बहुत सारा काम हो भी गया, बहुत सारी चीज़ें अभी भी रहती हैं। तो मैम ये ख़ास तौर पे स्पेसिफ़िक जो यकसा तालीम का मसला है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उनके तालीमी इदारे हैं, रुकावट तो डालेंगे, कैसे हम इस सफ़र को पूरा कर पाएंगे? बहुत मुश्किलों से, क्योंकि देखें तालीमी आपका जो निज़ाम है ना, इसमें मैंने देखा है जब मैंने अपनी रिसर्च भी की थी कि जो लोग तालीमी ये निज़ाम से, हमारे सरकारी निज़ाम से मुंसलिक हैं वो करप्ट नहीं हैं, लेकिन तालीम के इदारे को, तालीम के शोबे को करप्शन के लिए बहुत इस्तेमाल किया गया है, सियासी मकासद के लिए बहुत इस्तेमाल किया गया है। अब तो फिर भी तो उसी तरह के एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल लोग भी मौजूद हैं, अब उनसे इनको मुबर्रा रखने के लिए क्या करना होगा? देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो बुरी चीज़ नहीं है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं एक माहिर तालीम हूँ, मैं लम्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, मुझे अगर ये कहते हैं कि जी हम एक अच्छा निसाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हेल्प करें, तो मैं वो बाकायदा उसको मतलब हेल्प करती। अगर ये एक सियासी, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने तालीम में बेहतरी लाने को तरजीह दी है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो अच्छा काम कर रही है तो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको देखें, जहाँ पे वज़ीर आज़म का क्रेडिट है, वहाँ पे हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं तालीम के, शफ़कत महमूद साहब, उन्होंने बड़ा काम किया, उनकी टीम ने बहुत काम किया। मैडम, ये जो बात आ रही है कि किसी भी निज़ाम को अगर देखें, उसकी विजन, उसकी सोच तो बेहतर होती है, वक्त के साथ साथ उसमें कुछ मफाद परस्त या लोग शामिल हो जाते हैं। कम से कम एजुकेशन तो खालस होनी चाहिए, तो उसमें आम आदमी का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें वालिदैन का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें समाजी तंजीमों का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? एक्चुअली ये देखें कि कोई भी डिपार्टमेंट है या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई सिस्टम, निज़ाम तभी चलता है जब उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं या जो भी मतलब फिगर्स आते हैं वो म्यूचुअली चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, और उसके साथ साथ एक ज़ाहिर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके चलना पड़ता है। अब आप देखें कि जैसे कि मैम ने भी बात की कि ये जो सियासी क़यादत का बैकडोर से इंटरफेयर करना, ये भी बहुत हद तक इफ़ेक्टेड होता है एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में। और उसके अलावा देखें कि हम मतलब सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो निज़ाम ही होता है, और निज़ाम अब हमारी आंखों के सामने है। अगर हमारे सिस्टम के अंदर ख़राबी है तो उसको चेंज करने के लिए हमें इनकलाबी और सख्त फ़ैसले करने पड़ते हैं। इसमें आप देखें कि यकीनन मोटिवेशन होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए, पेरेंट्स को भी करना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट्स हैं इससे रिलेटेड एजुकेशन से उनको भी करना चाहिए, जो सियासी और समाजी शख्सियात हैं इससे रिलेटेड उनको भी करना चाहिए, चूँकि ये हमारी नस्लों का फ़ैसला है, हमारी गुर्बत की लकीर से लोअर जीने वाली आम आवाम का फ़ैसला है। थ्रू आउट इमरान खान ने अगर आम आवाम की, एक गरीब मज़दूर की आवाज़ बन के ये डिसीजन किया है, तो वफाक से लेके जितनी गवर्नमेंट के तमाम इदारे हैं सबको कोऑपरेट करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि मैं तो सलूट करती हूँ उनके इस डिसीजन को, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पेरेंट्स को भी, उसको हमें
मतलब मोटिवेशन करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, अपने तमाम रिलेटेड जितनी भी टीम है उनको, हम हमारी जितनी तंजीमें हैं उनसे पॉलिटिकली हैं, हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस दें। डॉक्टर साहब, मैं तो इसको ऐसे समझाऊं कि अब हम 18वीं तरमीम के बाद देखते हैं तो ये मामला जो है एजुकेशन का सूबों के पास चला गया। तो अगर सूबा सिंध है या कोई और सूबा है वो इससे इख्तलाफ करता है, तो आपकी भी कोई इस तरह की काउंसिल होगी जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी ताकि फैसला करते वक्त किसी एक सूबा ना हो, सबका फैसला हो? जी, ऐसी काउंसिल एग्जिस्ट करती है, नेशनल करिकुलम काउंसिल, जो इस इदारे का ऑफिशियल नाम है। उसमें तमाम सूबाई एजुकेशन मिनिस्टर शामिल हैं, कैंट एंड गैरिजन बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन है, हायर एजुकेशन कमीशन, ये सब की रिप्रेजेंटेशन है। और ये 2014 में बना था, 18वीं तरमीम के कुछ साल बाद। और इसका मकसद ही ये था कि सूबों के ऊपर कोई चीज़ मुसलत ना की जाए लेकिन उन्हें साथ लेकर चला जाए। जैसे अगर सिंध कह रहा है कि जी हम नहीं इसको एक्सेप्ट करते, ये वफाक का नहीं काम बनाने का, ये सूबे का काम है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर पंजाब ने और खैबर पख्तूनख्वा ने जक्सा निसाब को अपनाया है तो अपनी सूबाई असम्बलियों में पास करके मनवाया है, इसलिए नहीं कि वफाक ने कह दिया तो ये हो गया, ये सूबाई लेवल पर ही फैसला हुआ है। सवाल ये है कि क्या सिंध चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं, तमाम तर बच्चे तीनों स्ट्रीम्स में जो चल रहे हैं, मदारिस सरकारी और निजी प्राइवेट स्कूलों में, क्या सिंध चाहता है कि उनका भी जो है मेयार एक जैसा हो? अगर तो वो समझते हैं कि वो सिंध की लेवल पर ही रहते हुए ये कर सकते हैं और वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारा मकसद तो ये है ना कि हमारे पाकिस्तान में हर बच्चे को मौके यकसा मुयस्सर हों। इसका मतलब यह है डॉक्टर साहब कि जो वफाकुल मदारस है, मदरसे थे, पहले एक ज़हन में बनता था, लेबल लगा हुआ था कि यहाँ से मौलवी आएगा, यहाँ से सिर्फ वो बच्चा आएगा जो कोई किसी तालीमी इदारे का नहीं बल्कि मदरसे का ही फ़र्द रहेगा तमाम उम्र। अब उसको भी फ़ायदा होगा, टेक्निकली भी वो निसाबी तौर पर भी। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि देखें इससे पहले मदरसे का बच्चा 8वीं तक पहुंच जाता था इंग्लिश, साइंस और रियाजी पढ़े बगैर। अब उसको वो पढ़नी होगी और वफाकुल मदारिस ने इधर हमारी वफाकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ MOU किया है कि अब उनके बच्चे ना सिर्फ ये निसाब पढ़ेंगे, मतलब अपने दीनी सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे, बट ये इसके निसाब के सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे, बल्कि 8वीं जमात में वो वाला इम्तिहान देंगे जो किसी भी सरकारी स्कूल का बच्चा देता है। देखिए, बच्चा वो पढ़ता है जो इम्तिहान पे आता है। अगर किसी चीज़ पर इम्तिहान नहीं होना, बच्चा नहीं पढ़ेगा, पेरेंट भी टीचर को कहेगा आप इस पे वक्त क्यों ज़ाया करवा रहे हैं। अब ना सिर्फ बच्चे ये निसाब मदारिस में पढ़ेंगे, तो अगर एक बच्चा 8वीं तक पहुंच गया मदरसे से पढ़ के, उसको साइंस और मैथ आती ही नहीं है, तो उसके जो मौके हैं प्रोफेशनल ज़िंदगी के, अपने पेशा वराना मौके हैं, वो बहुत महदूद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मुस्तकबिल के चैलेंज उसके सामने होंगे। मैडम, एक और चीज़ हम देखेंगे कि हम उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल हैं जहाँ पे 60% से अबव आबादी जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। 52% आबादी को हम ख़वातीन में देखते हैं। और फिर इस हुकूमत के हमने बहुत अच्छे इंतज़ाम देखे कि आप लोन लें और बच्चियों के लिए मुख्तस किया 25% के, वो हर चीज़ का लें, एजुकेशन में वज़ाइफ हैं। तो आप समझते हैं कि इससे वो जो हमारी 52% आबादी की बच्चियाँ हैं, ख़ास तौर पे बहुत सारे इलाकों में आज भी उनके लिए तालीम के रास्ते बंद हैं। ये डॉक्टर साहब से भी मैं पूछूंगा, पहले आप ये बताएं कि इससे एजुकेशन में ख़वातीन को भी बहुत मदद मिलेगी, बच्चियों को भी? ख़वातीन हमारा जो सोसाइटी का आप देखें कि एक बुनियादी फैक्टर है, हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब इमरान खान का डिसीजन जो है वो ख़वातीन के मामले में के मामलात में आप देखें कि हमेशा बेस्ट रहा है। ये जो उनका डिसीजन है कि जो लोन के हवाले से या जो वज़ाइफ वगैरह हैं उसके हवाले से, या आप देखें कि ये जो 25% आपने बात की फ़ीमेल के लिए स्पेशल जो उन्होंने वज़ाइफ मुख्तस किए, इनके बड़े पॉजिटिव इफ़ेक्ट जाएंगे। और वही बात रही कि गुर्बत जिन इलाकों में है, हमने स्पेशली उनको अकोमोडेट करना है फर्स्ट। ऐसा ना हो कि हमसे इग्नोर हो जाएं ऐसे इलाके, जिस तरह अक्सर आपको पता है कि होता है कि फंडिंग वगैरह होती है, जो लोन वगैरह होते हैं, तो जो असल हकदार लोग होते हैं, जहाँ तक हमारा या हमारे खान का जो मकसद है जिन लोगों तक पहुँचना, वो लोग अंडर एस्टिमेट ना हों या वो लोग नज़रअंदाज ना हों। हमने आवाज़ उठानी है, आप हैं, सोशल मीडिया के लोग, बाकी जितने भी रिलेटेड एजुकेशन से डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी छोटे मोटे,
या टीचर स्टूडेंट्स सब ने इतना बेहतरीन अवेयरनेस और उसके साथ चलना है कि हम एटलीस्ट उन लोगों को अकोमोडेट कर सकें। एक और डॉक्टर साहब कि ये जो हम अभी इब्तदा में पहली से लेकर 5वीं तक है, उसके बाद हमने आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एक स्केड्यूल होगा, कितने अरसे तक हम ये करेंगे, इतने अरसे के बाद हम इस तरह चले जाएंगे, वो भी कोई डिस्कस हुआ आपके पास पॉलिसी में? जी बिल्कुल, हमारा 3 साल का स्केड्यूल है। पहले फेज़ में ग्रेड्स कच्ची से लेके 5वीं तक का निसाब बनना है। दूसरे फेज़ में जो इस वक्त चल रहा है 6ठी से 8वीं तक का बनना है, और 6ठी से 8वीं तक का निसाब बहुत हद तक बन चुका है, फाइनल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल में है। और फिर तीसरी स्टेज में 9वीं से 12वीं तक का निसाब बनना है। तो ये हमारा 3 साल का स्केड्यूल है। तो ना सिर्फ हमारी अपनी टाइमलाइन बड़ी क्लियर है, कम्युनिकेटेड है 3 साल की, लेकिन ये भी बहुत मुमकिन है कि शायद उससे बहुत पहले ही हम बहुत कुछ जो है वो कंप्लीट करते जाएं। इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, निसाब बनना है, टीचर ट्रेनिंग होनी है, टेक्स्ट बुक्स बननी है, और असेसमेंट यानी इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात लानी है। तो ये सब कुछ जो है एजेंडा पे इंशाल्लाह अगले 1 साल के अंदर हम इन सब पे काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाने की कोशिश। मैडम समेरा, आपने एक ऐसे घराने में आंख खोली जहाँ पे वसाइल थे, आपने एजुकेशन भी की, फिर आपने उर्दू इंग्लिश बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी आपने ली, कुछ तो उसके बारे में बताएं। और दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो एक कंसेप्ट है या बातचीत होती है कि जी उर्दू मीडियम तो यहाँ पे लोकल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे हमें बहुत ज़्यादा जो हाईली क्वालिफाइड और इस तरह की, इस पे भी कोई फ़र्क पड़ेगा या यही बच्चे जो हैं मुस्तकबिल का इसी तरह का सरमाया बन जाएंगे, सिर्फ मौके मिलने की देर है? अगर देखें निज़ाम तालीम के सिस्टम में हम ऐसा करते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने ये एक बेस्ट डिसीजन लिया कि अभी फ़िलहाल उन्होंने जो निसाब है उसको इक्वल कर दिया, उसकी वजह से हमारा जो मियार तालीम है वो भी तकरीबन इक्वलिटी पे जाएगा। उसमें आप देखें कि इंजीनियर का बेटा भी उसी लेवल से एजुकेट होगा, एक गरीब तबके के मज़दूर का बेटा भी उसी लेवल से एजुकेट होगा, उनके मियार तालीम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वो इंग्लिश उर्दू जो भी रिलेटेड आप कह सकते हैं मीडियम है या लैंग्वेज है, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट इससे नहीं होगा। ये बहुत हद तक यानी उस चीज़ को अकोमोडेट करेगा, कवर करेगा, और इसमें हमारे बच्चों का जो निज़ाम तालीम है तकरीबन बराबरी के लेवल पे ऊपर आता जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अच्छी होप होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि वन लाइन मैसेज हो, अगर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक ये मैसेज जाए एजुकेशन के हवाले से। मेरा पैगाम तो वही होगा जो मैंने ख़ुद से जिसको फॉलो किया, कि जब हुकूमत ने एक दरवाज़ा खोला तालीमी माहिरीन के लिए कि आप आएँ हमें बताएं कि हम क्या करें, तो हालांकि हुकूमत में काम करना, उनके साथ काम करना मुश्किल काम है, लेकिन मैंने उस मौके को ज़ाया नहीं किया। अब जबकि हमारी हुकूमत एक बहुत बड़ा बुनियादी चेंज ला रही है तालीम में, तो मैं चाहूँगी कि तमाम वालिदैन, असातिज़ा अपने अपने स्कूलों को अकाउंटेबल रखें। उन्हें कहें कि जब एक यकसा निसाब आ गया है तो ये किताबें क्यों महंगी हैं। आप उन्हें कहें कि जब आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके मुस्तकबिल में एक अच्छा शहरी और उसका इकोनॉमिक फ्यूचर सिक्योर हो। आप सवाल उठाएं, आप इंगेज करें, और आप अपने सियासतदानों से कहें कि जब आपके वज़ीर आज़म ने आपको एक डायरेक्शन दी है तो आपने क्या किया, आपने हमारे स्कूलों की फैसिलिटीज़ क्यों नहीं बेहतर की। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने हम ख्याल लोगों में बैठ के, जो लोग डिस्कशन करते रहते हैं और एंड पे कहते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान बहुत बुरा है या बड़े मुश्किलात हैं, वही डिस्कशन जो है अपने हम ख्याल लोगों की बजाय दूसरी तरफ करें। जहाँ पर चेंज आ रहा है वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। गवर्नमेंट आपकी बात सुनना चाहती है, आप एंगेज करें जी। अब देखें कि चूँकि आज की जो हमारी डिस्कशन हुई, मैं समझती हूँ कि उसका सिंपल जो निचोड़ है वो यही है कि इमरान खान ने जो लोअर तबकाती फ़िक्र के लोगों के लिए बहुत इनकलाबी और बेस्ट डिसीजन किया है, इसको जो है वो हमारे जितने भी मिनिस्टरिज़म है, वफाक है से रिलेटेड जो लोग हैं, और जितने भी हमारे सूबे हैं, कश्मीर, जहाँ तक हमारा सिस्टम है, सबको इसको जो है वो